साधना के उन दिनों में जब गौतम बुद्ध अभी ज्ञान की खोज में भटक रहे थे, वे एक ऐसे स्थान की तलाश में थे जहां उन्हें पूर्ण शांति और एकांत मिल सके। नगरों की भीड़-भाड़, बाजारों का शोरगुल और लोगों की व्यर्थ की बातचीत, इन सब से दूर वे एक ऐसी जगह चाहते थे जहां केवल प्रकृति की आवाजें हों, जहां मन की गहराइयों में उतरा जा सके। कई दिनों की यात्रा के बाद घने वनों को पार करते हुए पहाड़ियों की तलहटी में उन्हें एक ऐसा स्थान मिला जो मानो साधना के लिए ही बना हो। चारों ओर विशाल वृक्षों की छाया, मंद मंद बहती एक छोटी सी जलधारा, पक्षियों का कलरव और हवा में फैली जंगली फूलों की सुगंध, सब कुछ इतना मनोरम था कि बुद्ध का मन वहीं रम गया। उन्होंने अपना आसन एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे बिछाया और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि ये स्थान किसी और का निवास है। दरअसल इसी जगह पर एक शक्तिशाली यक्ष का वास था, जो अपनी विलक्षण शक्तियों और भयंकर रूप के लिए जाना जाता था। उस समय यक्ष अपने किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। वो सुदूर पर्वतों की यात्रा पर निकला था और कई दिनों से अनुपस्थित था। इसी कारण बुद्ध को वहां कोई बाधा नहीं आई और वे निश्चिंत होकर अपनी साधना में लीन हो गए। बुद्ध की साधना गहन थी। वे घंटों दिनों तक एक ही स्थिति में बैठे रहते। उनका मन संसार की समस्त चिंताओं से मुक्त होकर केवल सत्य की खोज में तल्लीन था। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, दिन रात, सब कुछ उनके लिए अर्थहीन हो गया था। कई दिनों बाद जब रात का गहन अंधकार फैला, तब यक्ष अपने निवास पर लौटा। दूर से ही उसने अपने स्थान पर किसी की उपस्थिति का आभास कर लिया। जैसे जैसे वो निकट आया, उसे स्पष्ट दिखाई दिया कि एक अनजान व्यक्ति उसके प्रिय स्थान पर, उसी के वृक्ष के नीचे, उसी के आसन पर बैठा हुआ है। यक्ष का क्रोध भड़क उठा। ये दुस्साहस! ये मेरा स्थान है, मेरा क्षेत्र है। किसने इस अनजान मनुष्य को यहाँ आने की अनुमति दी? उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने सोचा कि ये मनुष्य अवश्य ही उसकी शक्ति से अनजान है, अन्यथा कभी यहाँ आने का साहस न करता। यक्ष ने सबसे पहले अपनी भयानक आवाज से उस साधक को डराने का निश्चय किया। उसने इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि आसपास के पेड़ कांप उठे, पक्षी डर से उड़ गए और वन के छोटे छोटे प्राणी भय से छिप गए। उसकी गर्जना इतनी भयावह थी कि पर्वत भी गूंज उठे, किंतु बुद्ध पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपनी ध्यान मुद्रा में यथावत बैठे रहे। उनकी पलकें तक नहीं झपकीं। उनका मन इतना गहरा और स्थिर था कि बाहर की कोई भी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं पाई। यक्ष आश्चर्यचकित रह गया। ये क्या? इस मनुष्य पर मेरी गर्जना का कोई असर नहीं हुआ। क्या ये बहरा है या अत्यंत साहसी? यक्ष ने सोचा कि शायद केवल आवाज से काम नहीं चलेगा। उसने अपनी माया शक्ति का प्रयोग किया और एक विशालकाय हाथी का रूप धारण कर लिया। उस हाथी के विशाल कान, लंबी सूंड और मोटे मोटे पैर थे। वह बुद्ध की ओर तेजी से दौड़ा, मानो उन्हें कुचल देगा। उसने अपनी सूंड हिलाई, जोर से चिंघाड़ा और अपने विशाल पैरों से जमीन को इतनी जोर से ठोका कि धरती कांप उठी। लेकिन बुद्ध अविचलित बने रहे। उनके चेहरे पर किसी प्रकार का भय, चिंता या विचलन का कोई भाव नहीं आया। वे उसी प्रकार शांत और स्थिर बैठे रहे, मानो उन्हें इस सब का कोई आभास ही नहीं हो रहा हो। यक्ष की हैरानी और बढ़ गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मनुष्य इतना निर्भय कैसे हो सकता है। अब यक्ष ने और भी भयंकर रूप धारण करने का निश्चय किया। उसने क्रमशः एक एक करके विभिन्न हिंसक पशुओं के रूप लिए। पहले वह एक विशाल सिंह बना। उसकी दहाड़ इतनी भयावह थी कि जंगल के सभी जानवर थर थर कांपने लगे। वह बुद्ध के चारों ओर घूमा, गुर्राया, अपने तीखे दांत दिखाए, लेकिन बुद्ध अडिग रहे। फिर वह एक तेंदुए के रूप में आया, फुर्तीला, चुस्त और अपने धब्बेदार शरीर से डरावना। उसने कई बार बुद्ध की ओर छलांग लगाने का प्रयास किया, लेकिन बुद्ध की शांति अभेद्य थी। इसके बाद वह एक भयंकर बाघ बना। उसकी धारीदार खाल, चमकती आंखें और खुले मुंह में दिखते नुकीले दांत किसी का भी कलेजा दहला सकते थे। लेकिन बुद्ध पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। यक्ष परेशान हो गया। उसकी सभी शक्तियां, उसके सभी रूप, उसके सभी प्रयास, सब व्यर्थ जा रहे थे। ये साधक आखिर किस मिट्टी का बना है? अंततः यक्ष ने अपना सबसे भयंकर और घातक रूप धारण करने का निर्णय लिया।
वो एक विषधर सर्प बन गया, एक ऐसा नागराज जिसका विष इतना घातक था कि एक बूंद ही किसी को मृत्यु के मुंह में ढकेलने के लिए पर्याप्त थी। उसकी फंड फैली हुई थी, उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसकी फुफकार हवा में जहर घोल रही थी। वो धीरे धीरे बुद्ध के पास सरकता हुआ आया। बुद्ध के पैर के अंगूठे के पास पहुंचकर उसने अपने जहरीले दांत उनमें गड़ा दिए। विष तुरंत बुद्ध के शरीर में प्रवेश कर गया, लेकिन आश्चर्य, बुद्ध पर उसके विष का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। न उनका शरीर कांपा, न उनका चेहरा विकृत हुआ, न ही उन्होंने कोई पीड़ा की अनुभूति दिखाई। वे उसी प्रकार शांत, स्थिर और ध्यान मग्न बने रहे। यक्ष अब पूरी तरह से हताश और क्रोधित हो चुका था। उसने सोचा, यदि मेरा विष भी इस पर काम नहीं कर रहा तो मुझे और भी आक्रामक होना होगा। सर्प के रूप में वो बुद्ध के शरीर पर चढ़ गया। उनके पैरों से होता हुआ, उनकी छाती पर से गुजरता हुआ वो उनके गले तक पहुंच गया। उसने बुद्ध के गले को अपने शरीर से कसकर लपेट लिया और फिर से जोर जोर से काटने लगा। उसने कई बार अपने विषैले दांत उनकी त्वचा में गड़ाए, लेकिन बुद्ध अभी भी अप्रभावित थे। उनकी साधना में कोई विघ्न नहीं आया। उनका ध्यान अटूट था, उनकी एकाग्रता अभेद्य थी। घंटों के प्रयास के बाद यक्ष पूरी तरह से थक गया। उसकी सारी शक्ति, उसका सारा क्रोध, उसके सभी प्रयास सब निष्फल हो गए थे। उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इसमें कुछ अलौकिक है, कुछ दिव्य है। हार कर, थक कर वो बुद्ध के शरीर से नीचे उतर आया। अपने सामान्य रूप में लौटते हुए वो बुद्ध से कुछ कदमों की दूरी पर लेट गया। उसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। वो अपनी थकान मिटाने के लिए वहीं विश्राम करने लगा। कुछ समय बाद जब बुद्ध का ध्यान पूर्ण हुआ, उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और करुणा थी। उन्होंने अपने आसपास देखा और अपने निकट लेटे हुए यक्ष को देखा। बुद्ध ने यक्ष की थकान को समझा। उन्हें सब कुछ ज्ञात था, यक्ष के सभी प्रयास, उसका क्रोध, उसकी निराशा, लेकिन उनके मन में यक्ष के प्रति कोई क्रोध, कोई घृणा, कोई भय नहीं था। केवल करुणा थी, केवल स्नेह था। बुद्ध ने अपना हाथ बढ़ाया और यक्ष को अत्यंत कोमलता से स्पर्श किया। उन्होंने उसे इस प्रकार सहलाया जैसे कोई माता अपने बालक को प्यार करती है। उनके स्पर्श में अपार ममता थी, उनकी आंखों में असीम करुणा थी। बुद्ध के उस निश्चल प्रेम और स्नेह को महसूस करते ही यक्ष के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसके हृदय में जो क्रोध, घृणा और हिंसा का विष भरा था, वो पल भर में अमृत में परिवर्तित हो गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। यक्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि ये महापुरुष कितने उच्च आत्मा के हैं। जो व्यक्ति घंटों उसके आक्रमणों को सहन करने के बाद भी उससे प्रेम से पेश आए, वो निश्चित ही कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है। यक्ष ने तुरंत अपना सिर बुद्ध के चरणों में रख दिया। उसने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से बुद्ध को नमन किया। उसकी आवाज में अब क्रोध नहीं, बल्कि भक्ति थी। हे महात्मन, मुझे क्षमा करें। मैंने अपने अज्ञान में आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। मैंने आपको मारने का प्रयास किया, आपको कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन आपने मेरे प्रति केवल प्रेम और करुणा दिखाई। आप सच्चे संत हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, उठो मित्र, तुमने जो किया वो तुम्हारे क्रोध और अज्ञान के कारण था, लेकिन अब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया है। क्रोध और हिंसा मनुष्य को अंधा बना देते हैं, लेकिन प्रेम और करुणा उसे दिव्य बना देते हैं। इस घटना से यक्ष का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो बुद्ध का शिष्य बन गया और जीवन भर उनकी शिक्षाओं का प्रचार करता रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि मन की कलुषता, क्रोध, घृणा और हिंसा पर केवल एकाग्रता, स्नेह, करुणा और समभाव से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। बल और हिंसा से किसी को जीता नहीं जा सकता, लेकिन प्रेम से सबसे कठोर हृदय भी पिघल जाता है। बुद्ध ने अपनी साधना, अपनी शांति और अपने प्रेम से ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं, बल्कि अहिंसा और करुणा में निहित है। जब हम जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई, विरोध या शत्रुता का सामना करते हैं, तो हमें बुद्ध के इस उदाहरण को याद रखना चाहिए। क्रोध से क्रोध को नहीं जीता जा सकता, घृणा से घृणा को नहीं मिटाया जा सकता। केवल प्रेम, करुणा, धैर्य और संभाव से ही हम जीवन की समस्त चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। आज के इस हिंसा और क्रोध से भरे युग में हमें बुद्ध के मार्ग को अपनाने की आवश्यकता है।
प्रेम का मार्ग, करुणा का मार्ग, शांति का मार्ग।